हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये चैप्टर 2 अ डिवोटेड सन के पूरे विस्तार से हम इसको सीखेंगे, एक एक कैरेक्टर को और उसके पूरी कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो कहानी है इसका टाइटल है अ डिवोटेड सन और इसको लिखा है अनीता देसाई ने। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं राइटर के बारे में, ऑथर, अबाउट द ऑथर। इसके देखिए, ऑथर हैं अनीता देसाई। इनका जन्म कब हुआ था? 1937। और ये वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश राइटर्स हैं। भारत के इंग्लिश राइटर्स में अच्छे इनकी पहचान है, अच्छी पकड़ है और ये फेमस हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं। और ये लिखती कैसी हैं? ये अपनी साइकोलॉजिकल और फैमिली रिलेशनशिप्स वाले जो गहरी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखती हैं। और इनके जो मेजर वर्क्स हैं, रचनाएं हैं, वो क्या क्या हैं? क्लियर लाइट ऑफ द डे, द विलेज बाय द सी, गेम्स एट ट्विलाइट। और इनका स्टाइल कैसा होता है? इंट्रोस्पेक्टिव होता है, रियलिस्टिक होता है, सजीव होता है। और ये अपने अंदर में जो भावनाएं चलती रहती हैं, आंतरिक द्वंद्व, उसको दिखाती हैं। ये 1978 में इनको इनके कहानी का संग्रह स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था गेम्स एट ट्विलाइट। इनको 3 बार बुकर पुरस्कार के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और उनकी जो तीनों रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ये हैं फास्टिंग फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ द डे और इन कस्टडी। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसको बुकर के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था। पद्मश्री अवार्डेड हैं ये, और ये अवार्डेड फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए इनको मिला था। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस कहानी में है क्या। यहाँ पर है, अब एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास है, वहाँ पर यदि सक्सेस मिलती है उनको, तो वह क्या हो जाती है? उन प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं उसकी वजह से। एक जो समर्पण, डिवोशन होता है, वह क्या हो जाता है? फिर बर्डन हो जाता है। सेवा कब बोझ बन जाती है? जब बोझ बन जाती है तो फिर इस कहानी में जो हुआ है उसी तरीके से होता है। फादर्स प्राइड, सबसे पहले उसके जो पिता हैं वो पूरे गर्व से रहते हैं, उनके सम्मान रहता है कि वह उनके बेटे को वो पढ़ा लिखा रहे हैं। उनका सपना होता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने। अब उसका जो बेटा होता है जिसका नाम राकेश है, उसने एमबीबीएस की डिग्री, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है और अमेरिका से उसने एमडी की भी डिग्री ले ली है। अब वह उसके बाद वापस इंडिया लौटता है, पैसे के लिए नहीं, क्या के लिए? अपने परिवार के लिए। अब रोल जो है वो रिवर्स होता है। कैसे? उसकी माँ का देहांत हो जाता है राकेश की, और उसके पिताजी क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं अपने बच्चे पर। उनका बेटा क्या बन जाता है? एक बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर बन जाता है, केयर टेकर बन जाता है, देखभाल करने वाला। आयरनी क्या है, विडंबना क्या है? जलेबी किसका प्रतीक है इस कहानी में? फ्रीडम का, आज़ादी का। उनके पिताजी को जलेबी चाहिए, मतलब आज़ादी चाहिए। और मेडिसिन किस चीज़ का प्रतीक है? दवाई, वो है रेस्ट्रिक्शन का, जो उनके ऊपर लगाम और बैरिकेड्स लगाए गए थे, ब्रेक लगाया गया था, उसका प्रतीक है। तो चलिए हम अब धीरे से बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? मेन कैरेक्टर इसमें है, एक तो राकेश है जो कि डॉक्टर बनने को चाहता है और बन भी जाता है। यही वो डिवोटेड सन है जिसके बारे में ये हमारा टाइटल है। वो टॉपर रहता है, एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर लेता है, एमडी की भी डिग्री ले लेता है यूएसए, अमेरिका से। फिर वो वापस अपने घर आता है, अपने गांव के पास क्लिनिक खोलता है। और वह क्या प्रेजेंट करता है? अपनी ड्यूटी, अपनी आधुनिकता और अपना अनुशासन। दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा जो उसके पिताजी हैं, वो क्या करते हैं? वो तो शुरू में स्ट्रिक्ट रहते हैं और केरोसिन डिपो में काम करते हैं और एक बहुत सच्चे देशभक्त हैं। और बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि बूढ़े हो गए, बहुत उनकी स्थिति खराब थी और वो मिठाई के लिए बहुत अधिक उनकी चाह थी कि मैं मिठाई खाऊं। अब वो क्या चाहते हैं? अपना फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता वापस चाहते हैं, केवल मेडिसिन नहीं चाहते। तो यहाँ पर देखेंगे मदर,
ये राकेश की मदर हैं, मिस्टर वर्मा की वाइफ हैं। ये सपोर्टिव हैं, लविंग हैं, और ये राकेश की जो सफलता है उसका भी जश्न मनाती हैं। और जब इनका देहांत हो जाता है, इनका स्वर्गवास हो जाता है, तो पूरे परिवार का जो बैलेंस है वह बिगड़ जाता है। अब फैमिली एंड भाटिया। अब राकेश की वाइफ हैं, उसके बच्चे हैं, मिस्टर भाटिया भी हैं, जो मिस्टर वर्मा के साथ कभी कभार बैठते हैं, चर्चा करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। भाटिया ब्रिंग्स जलेबी ट्रूथ। अब भाटिया क्या करते हैं, उनको या आप तो या बोलें कि अरे ये आपका बेटा ऐसा करता है आपसे, इस तरीके से दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं। तो चलिए हम आते हैं अगले पेज पर, कहानी को, स्टोरी को, समरी को समझते हैं। इसमें पार्ट 1 हम बोल सकते हैं, द राइज, उदय होता है किसका, टॉपर का, राकेश का। कहानी का स्टार्टिंग पार्ट है। मेहनती लड़का है राकेश, उसके पिताजी अपना पूरा सेविंग्स, पूरी बचत उसके पढ़ाई पर लगा देते हैं। सपना देखते हैं, हाँ सपना सच भी होता है। वो बेटा जो है वो फर्स्ट आता है पूरे स्कूल में, देश भर में, और फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है, वापस आता है अपने गांव। फिर गांव वाले क्या बोलते हैं, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है। फर्स्ट डिवीज़न में पास भी होता है, एमडी की डिग्री यूएसए से लेता है, क्लिनिक वह वापस आकर गांव में खोलता है। तो चलिए अब आते हैं हम अगले पेज पर, पार्ट 2। अब इसमें क्या हो जाता है कि लाइफ बदल जाती है, बदलाव हो जाता है, घर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। राकेश क्या हो जाता है, सेट हो जाता है पास में क्लिनिक खोलकर। तो उसके शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, और वो पास ही में एक अपने घर के पास क्लिनिक खोल लेता है। एक स्काई ब्लू कलर की एम्बेसडर कार भी खरीद लेता है, और उनका जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली, वो कंटिन्यू होता है। फिर उसके माताजी की का देहांत हो जाता है, और जब उनकी माँ गुजर जाती हैं तो मिस्टर वर्मा अलोन हो जाते हैं, उसके पिताजी। अब सन बिकम्स डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर बन गया। अब वह केवल अब बेटा नहीं है, अब वह उसके पिताजी के लिए क्या हो गया है, पर्सनल डॉक्टर हो गया है। अब क्या होता है, डॉक्टर तो हो जाता है, स्ट्रिक्ट हेल्थ रेजिम, उनके लिए बहुत कठोर रूटीन डिसाइड करता है। क्या करता है, नो स्वीट्स, बिल्कुल मिठाई नहीं, हलवा को तो वो काट ही देता है उनके डाइट से, और आटा को भी वेट कर लेता है कि पापा अब से आपको 200 ग्राम से अधिक आटा नहीं खाना है, नहीं देना है। मीठा बुरी तरीके से मना है। अब क्या हो जाता है, उसके पिताजी का फ्रीडम, आज़ादी पूरी तरीके से चली जाती है। अब उसके पिताजी क्या करते हैं, तो देखते हैं पार्ट 3 में। यहाँ पर आता है कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास, मनमुटाव, टकराव। और जब उसका बेटा क्या करता है, फीलिंग को नहीं समझकर केवल और केवल मेडिसिन और स्वास्थ्य पर करता है, तो प्यार कैसे बोझ बन जाता है, देखते हैं। क्योंकि उसके पिताजी बोलते हैं उसको, डू यू वांट मी टू डाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। तो देखते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है। सिगरेट, जलेबीज एंड समोसा। वर्मा क्या करते हैं, मिस्टर वर्मा अपने पोते को, अर्थात राकेश के बेटे को 50 पैसे देते हैं, 50 पैसे देते हैं। फिर उसमें से 20 पैसे उसके उस बच्चे का घूस होता है। वो 30 पैसे की जलेबी मंगवाते हैं और 20 पैसे अपने पोते को रिश्वत दे देते हैं। तो चलिए आते हैं राकेश कैचेस एंड बैन्स। अब राकेश को पता चल जाता है कि वो बच्चे से मंगवा रहे हैं। अब वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, पूरा बैन कर देता है, रोक लगा देता है। अब वो उसके पिताजी पावरलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई भी ताकत नहीं होती है, उनकी आज़ादी पूरी तरीके से छीन जाती है। अब वो विद्रोह करते हैं, रिबेल करते हैं, और मेडिसिन को मना कर देते हैं लेने को। क्या बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुमने तो मेरे इतने सारे खाने पर रोक लगा दी है। तो चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा अगले पार्ट पर। थीम क्या क्या है इस कहानी के, इस कहानी के थीम हैं एहसान विरुद्ध बोझ। राकेश तो एहसान करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी के लिए बोझ बन जाता है। फिलियल ड्यूटी, पुत्र धर्म, ये इसका थीम है। वो तो अपना फर्ज निभाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी की नज़रों में वह सच्चा नहीं होता है। जनरेशन गैप, देखिए
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जो सोच और विचारों में अंतर रहता है उसको जनरेशन गैप कहते हैं, परंपरा और मॉडर्न थिंकिंग में। तो ये इसका थीम है। पावरलेसनेस इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में जो हमारी शक्ति चली जाती है, बुढ़ापे में जो लाचारी हो जाती है, यह भी इसका थीम है। आज़ादी और देखरेख, इन दोनों के विरुद्ध भी विरोधाभास देखने को मिलता है। और इसका एक और थीम है सक्सेस। सक्सेस का अर्थ दोनों हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि राकेश क्या सही में डिवोटेड था, सही में समर्पित था, क्या कर्तव्यनिष्ठ था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को भूल गया। वो आइडियल इंडियन सन जरूर था, आदर्श भारतीय पुत्र था वो, लेकिन अपने पिताजी की इज्जत को भी सबसे पहले रखा। और जब वह वहाँ से वो चाहता तो विदेश में भी नौकरी क्लिनिक खोल सकता था, लेकिन उसने अपने देश को, अपने वतन को, अपने गांव को चुना। अब जब जो उसका डॉक्टर मोड ऑन होता है, चालू होता है, तो उसके पिताजी के खाने पर पूरे रोक लगाना वो स्टार्ट कर देता है, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ती जाती है। इस कहानी से और ये कहानी क्या दर्शाती है हमें? मॉडर्निटी वर्सेस इमोशन। आधुनिक तो हम हो ही गए हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हम भूल गए हैं। अपने अपने कर्तव्य, अनुशासन और आधुनिकता की आड़ में हम भावनाओं को अपनी भूल जाते हैं। यह कहानी इस चीज़ को स्ट्रिक्टली दर्शाती है। अब देखते हैं मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा क्या है? द हेल्पलेस फादर। अब ये असहाय पिता हो जाते हैं, लास्ट में बुजुर्ग हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। शुरू में तो ये बहुत देशभक्त थे, फिर बाद में क्या हुआ? बच्चों जैसा इनका व्यवहार हो गया। अब इनकी जो आज़ादी है उसको कौन छीन लिया? स्नेच्ड बाय डाइट। इनका जो खान पान है उसने इनकी आज़ादी को छीन ली। अब ये अपना सम्मान को बचाने में कश्मकश में हैं, प्रयास कर रहे हैं। ओल्ड वैल्यूज़, मिस्टर वर्मा किसके प्रतीक हैं? पुराने महत्व के, इमोशनल नीड के, और अपनी सम्मान, गर्व को बचाना चाह रहे हैं। आगे आते हैं हम अगले पेज पर। इसमें कौन कौन से लिटरेरी चीज़ें हैं, लिटरेरी टेक्निक्स हैं, कैसे लिखा गया है इसको? सबसे पहले तो आयरनी है, विडंबना है। वो उसके बच्चे के लिए प्यार है और उसके पिता के लिए बोझ है। रोल रिवर्स हो जाता है, पहले पिताजी कंट्रोल करते हैं और बाद में बेटा कंट्रोल करता है। इसमें जलेबी किस चीज़ का प्रतीक है? खुशी का, लाइफ का, जीवन का, आज़ादी का। और दवाई किस चीज़ का प्रतीक है? मेडिसिन, वो रोक का, कंट्रोल का, ब्रेक का। अब यह नरेटर कौन है? कहानी सुनाने वाला कौन है? थर्ड पर्सन है, एक तीसरा व्यक्ति है जो पहले वर्मा की स्थिति दर्शाता है, उसका, उनका दर्द, उनका दुख, और राकेश की ड्यूटी भी। अब इस कहानी का देखिए खुला अंत हो गया है, सॉल्यूशन कोई भी नहीं मिला है कि सच्चा कौन था, बेटा या फिर बाप। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा इस स्टोरी से। कुछ कुछ नए वर्ड भी हमने सीखे। डिवोटेड का अर्थ होता है समर्पित, फिलियल का अर्थ होता है पुत्र धर्म या पुत्र से संबंधित, पेक्युलर का अर्थ होता है स्ट्रेंज, अजीब, व्हिम, व्हिम का अर्थ होता है, व्हिम मीन्स सनक, मौज, सडन विश, और बीमिंग का अर्थ होता है चमकना, ब्राइटनिंग, किन्समैन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, सोजॉन, सोजॉन का अर्थ होता है टेम्परेरी स्टे, क्या होता है हम कुछ देर के लिए कहीं पर रुकते हैं, वो सोजॉन है। भाटिया कौन है? भाटिया जो है वो मिस्टर वर्मा के पड़ोसी हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इस कहानी के जो एमसीक्यूज़ हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, उसकी प्रैक्टिस का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। आप उसमें से जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।